एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने आज 14 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस नामक एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है और केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। इस बीच पटना से उग्र प्रदर्शन की तस्वीर भी सामने आई। इसके बाद बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। हालांकि ये जो बल प्रयोग था उतना ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया था। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वहां पर किया गया था। काफी भारी संख्या में वहां प्रदर्शनकारी थे। बैरिकेड को वो तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और अब ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन उसके फैसले के बाद सामने आया है। तो अब क्या इस खबर का पक्ष है, वो भी जान लीजिए ज्योति से। तो चलिए खबर का पक्ष जान लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार से संविधान संशोधन करने की मांग की और भारत बंद को बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके के किए जाने की अपील की है। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद के फैसले को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने समर्थन दी है। उन्होंने कहा कि समाज के शोषितों और वंचितों के हक की आवाज बनना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी सड़क से लेकर सदन तक सदैव अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहे और आगे कहा कि केंद्र कैबिनेट में ये फैसला लिया गया था और ये फैसला किया गया था कि आरक्षण के प्रावधान पहले जैसे रखे थे और ठीक वैसे ही रहेगा। आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब इस खबर का विपक्ष आप जानिए मेरी सहयोगी निम्मी से। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में और SC और ST आरक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद की घोषणा करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके 2 हिस्से हैं। एक विषय क्रीमी लेयर का है और दूसरा अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण का है। जब SC/ST के सांसदों को ऐसा लगा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है तो उसके लिए उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर इस फैसले में लागू नहीं है और न ही इस फैसले का भाग है। दूसरा हिस्सा दिशा का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य चाहे तो वे उपवर्गीकरण कर सकते हैं। विपक्ष के लोग अनावश्यक रूप से इस विषय पर भ्रम फैला रहे हैं। SC/ST और OBC के हितों की प्रधानमंत्री मोदी लगातार रक्षा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है विपक्ष जो है वो SC/ST और OBC के हितों की प्रधानमंत्री मोदी रक्षा कर रहे हैं, ये बातें कह रही है और कहा जा रहा है। और आपको बता दें यहाँ पर जो तमाम बातें हैं SC/ST आरक्षण को लेकर के, वर्गीकरण को लेकर के, इसे 2 हिस्से में बांट कर दिखाया जा रहा है। जहाँ एक क्रीमी लेयर की बात हो रही है तो वहीं दूसरा हिस्सा जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर राज्य चाहे तो वे उपवर्गीकरण कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके 2 पार्ट है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन 2 विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जब SC/ST के सांसदों को
जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के एमपी भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर SC/ST में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और पटना की, बिहार की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। अंजनी पांडे, बिहार के ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, अब क्या स्थिति है वहां पर? क्या मामला पूरा अब लेकर, उसको मांगों को लेकर क्या शांति वहां पर देखने को मिल रही है? प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया है या फिर अभी भी लोग सड़कों पर हैं? जी देखिए, कैसे यह प्रदर्शन शुरू हो गया था, यदि देखें तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो है वह पूरी तरह से देखें तो यातायात जो है वह बंद रहा, लोग जो है वह अफरा तफरी का माहौल बना रहा, और इसी बीच जो प्रदर्शनकारी थे वो पटना की सड़कों पर होते हुए होते हैं कुछ चौराहे पर बैरिकेडिंग और बैरिकेडिंग के दरमियान जो है पुलिस लाठीचार्ज किया जाता है, और तब जाकर के मामला जो है वो शांत होता है, और तितर बितर करने में पुलिस को जो है लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिससे कई लोगों को आई है, जबकि 5 लोगों को इस मामले में जो है गिरफ्तार किया गया। देखिए तो ये पूरा प्रदर्शन जो था, यह प्रदर्शन SC/ST में लेयर और जो ठीक, बिल्कुल, जो जिस तरीके से आपने समझाया कि लाठी चार्ज का प्रयोग किया गया, हल्के बल का प्रयोग किया गया स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। समय का अभाव है अंजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो अपडेट दिया हमें उसके लिए। चलिए, इस कार्यक्रम में इतना ही, 3 बजे में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता, मेरे साथ निमित सिन्हा और ज्योति यादव, हम तीनों को आज्ञा दीजिए। हम तीनों की तरफ से आप सभी को जय हिंद।